बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कुछ अरसा पहले पंजाब में एक इजलास बुलाया था और उस इजलास में ये तय पाया था कि पंजाब के जितने भी बड़े कब्ज़ा ग्रुप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, तहकीकात की जाए। उन्होंने असासे कैसे बनाए हैं, किस तरीके से उन्होंने लोगों को लूटा है, लोगों की अराज़ी पे कब्जा कर रखा है, उस हवाले से तहकीकात का जो है आगाज़ करने का हुक्म दिया गया था। और अब जो है एफआईए लाहौर, उन्होंने तमाम जितने भी पंजाब के बड़े बड़े नामवर लैंड ग्रैबर हैं उनकी लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी हैं और इब्तदाई तौर पर लाहौर के जो मशहूर खोखर बरादरान हैं उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में उनको तलबी का नोटिस भी जारी किया गया है। यहाँ ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि आपको याद होगा कि जब साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त भी उन्होंने अफजल खोखर को गिरफ्तार भी कराया था और एंटी करप्शन को कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। और उस वक्त उन्होंने जिन ज़मीनों पर कब्जे कर रखे थे, सरकारी ज़मीनों पर भी, वो उस वक्त ऑपरेशन भी कराया गया था। मगर कुछ अरसे बाद सारा मामला जूं का तूं हो गया, उनकी ज़मानत होगी, वो बाहर आ गए और फिर उनका जो सिलसिला है वो जारी हुआ। अब दोबारा जो है एफआईए की जानिब से नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में जो इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं वो उस हवाले से वो नोटिस भी आपको दिखाऊंगा और किन किन को जारी हुए हैं और उनमें इल्ज़ामात हैं किस किस्म के, जो संगीन इल्ज़ामात हैं उस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा। तो अब जो नोटिस जारी किया है उसी जानिब बढ़ते हैं और उसमें जो बताया गया है कि 7 दिसंबर को उनको तलबी का नोटिस जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप की सरपरस्ती, आमदन से ज़्यादा असासाजात और दीगर जराइम के इल्ज़ामात हैं। और नोटिस में बताया गया है कि आप लाहौर में ज़मीनों पर कब्जे में मुलविस हैं, आप और आपके भाई मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं और गैर कानूनी तरीके से आमदन से ज़्यादा असासाजात बनाए हैं। बैंकों में भारी रकूम जमा करवाने और निकलवाने की वजाहत जो है वो भी की जाए। साथ में नोटिस में ये भी कहा गया कि आपके पास कोई दस्तावेजात हैं तो वो भी हमरा लाएं जिनके हवाले से आपके ऊपर इल्ज़ामात ऐड हैं। ये भी वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आप ज़ाती हैसियत में पेश होंगे और अगर पेश ना हुए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनाब, ये एफआईए की जानिब से जो तलबी के नोटिस हैं वो जारी हुए हैं मलिक सैफुल्लाह खोखर, मलिक मोहम्मद शफी खोखर, मलिक अफजल मोहम्मद खोखर। आपको ये मालूम होगा कि तीनों शख्सियात जो हैं नून लीग की बड़ी करीबी शख्सियात समझी जाती हैं। सैफुल्लाह खोखर जो हैं ये भी एमपीए रह चुके हैं, 2018 तक एमपीए थे नून लीग की तरफ से। और नून लीग के दौर में इनका लाहौर में ख़ास तौर पे तूती बोलता था कि खोखर बरादरान जो चाहें वो कर सकते हैं और ये सिलसिला जारी था। इसकी जो खुफिया इतलात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक भी पहुंचाई गई थी कि लाहौर में सबसे ज़्यादा जो सरकारी और प्राइवेट लोगों की जो ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो इन्हीं लोगों ने कर रखे हैं और इन्हीं ज़मीनों पर कब्जे करके फिर फ़रोख्त करते हैं। फ़रोख्त करने के बाद इन्होंने अपने जो असासे हैं वो करोड़ों नहीं अरबों तक पहुँचा दिए हैं। तो उस मामले पर फिर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये हिदायत दी गई थी, जिसके बाद एफआईए ने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया है। और जो एफआईए का एंटी करप्शन सेल है उन्होंने 2005 से लेकर अब तक का जो रिकॉर्ड है वो मांगा है। वो नोटिस में एग्जैक्ट जो लिखा गया है उस हवाले से भी मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि इसमें बताया गया है कि जी आप आमदन से ज़्यादा असासाजात जो हैं उस हवाले से तफसीलात से आगाह करें। और ये भी बताया गया है कि ये इंक्वायरी नंबर जो है वो 205 है और 2005 से लेकर अब तक की जो रिकॉर्ड है वो एफआईए को फराहम किया जाए और इसमें जितनी भी डिटेल है जो इल्ज़ामात लगाए हैं उस हवाले से भी वो आगाह करें। ख़ास तौर पे जो चार्जेस इसमें लगाए गए हैं उनमें भी यही बताया गया है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट यू, यानी कि तीनों भाइयों के खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के वो एफआईए ने शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं और उसी बेस पर ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। इसी तरह जो मलिक मोहम्मद अफजल खोखर हैं उनके खिलाफ भी यही लिखा गया है कि जी इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट to charges of money laundering, to proceed of land grabbing and various other crime.
As per the information evidence collected so far, it has transpired that you have been involved in organized land grabbing in Lahore. Moreover, it has come to forth that you and your brother have been involved in money laundering. منی لانڈرنگ کا خاص طور پہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے رقوم جو ہے وہ باہر بھی بھجواتے رہے ہیں. اب وہ کن کو بھجواتے رہے ہیں یہ مزید آگے جو تحقیقات میں ہے وہ سامنے آئے گا. جو ابھی اویلیبل دستاویزات ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ ایف آئی اے نے ایویڈنس اکٹھے کر لیے ہیں. ایویڈنس اکٹھے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمام جو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہیں وہ بھی حاصل کر لیے ہیں, اور اس کے علاوہ جو حوالہ ہنڈی کے ذریعے رقوم بھجوائی جاتی رہی ہیں وہ بھی جو ایویڈنس ہے وہ حاصل کر لی ہیں. ابھی اسی لیے ان کو طلب کیا گیا ہے, اور اگر یہ پیش نہ ہوئے اور یا جواب دینے میں مطمئن نہ کر سکے ایف آئی اے کو تو پھر ان کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ جو ہے وہ الگ سے درج کیا جائے گا. جو زمینوں کے قبضے کے حوالے سے الزامات ہیں اس حوالے سے پولیس الگ ان کے خلاف مقدمات کرے گی. پولیس کو بھی واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب حکومت اور ایف آئی اے کے درمیان ایک ایم او یو بھی سائن ہو چکا ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور قبضہ گروپ کے حوالے سے دونوں ڈپارٹمنٹ مل کر کام کریں گے کہ لینڈ گریبنگ کی حد تک جو پولیس ہے وہ کارروائی کا اختیار رکھتی ہے, منی لانڈرنگ کا جو اختیار ہے وہ ایف آئی اے رکھتی ہے. مگر جب دونوں الزامات سیم آ جائیں تو پھر دونوں کو یہ اختیار دیے گئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس حوالے سے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں گے. ایف آئی اے اپنی جگہ پہ کارروائی کرے گی مگر پولیس جو ہے وہ الگ سے یہ کارروائی کرے گی. یہ تھے جناب کھوکھر برادران جن کا لاہور میں ایک بہت بڑا نام ہے. ناظرین, امید ہے آج کی یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.